मैंने सुना ईरान ने सरेंडर कर दिया। आदि जी, आपसे पूछा उन्होंने कि नहीं पूछा? नहीं, मुझसे तो कोई नहीं पूछता सर। मैं तो वैसे ही लल्लू आदमी हूँ। सर इंटरेस्टिंग है, इन्होंने एक आज अनएक्सपेक्टेड सा स्टेटमेंट दिया आके कि भाई हम माफी मांगते हैं पूरे खित्ते से और जितने लोग हैं आसपास, हम आपको नहीं टारगेट करना चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम आपस में बैठ के करेंगे। और ये स्टेटमेंट पिछले 2 दिन पहले भी पेस्किशान के ट्विटर आईडी में से आया था, जहां उन्होंने बोला था कि जितने भी योर मैजेस्टीज, वी आर रेडी टू टॉक, एंड ये जो यहाँ पर हमारे इश्यूज हैं हमको रीजन में डिस्कस करने चाहिए, हमको बाहर नहीं करने चाहिए। एंड उसके बाद 6 तारीख को करीब 4:30 बजे के करीब में इनके एक ट्वीट आया था, जहां इन्होंने बोला था कि कुछ देश हैं जो कुछ मीडिएशन की बातें कर रहे हैं। हमारा रिस्पॉन्स उनके लिए बड़ा क्लियर है कि भैया हम लास्टिंग पीस के लिए हैं, यहाँ पर कोई उसमें बात नहीं है, लेकिन हम डिफेंड ज़रूर करेंगे। और जो भी सबको ये समझ में आना चाहिए कि भई जिसने प्रोवोक करा है पहले उसको रोकना होगा टाइप्स। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ये 2-3 दिन से ऐसे इनकी तरफ से, इतने टाइम से तो चुप थे पेस्किशान साहब। सडनली ही स्टार्टेड टॉकिंग। नाउ दिस कैन टेल यू कि बैक एंड पे कुछ तो चल रहा है। समथिंग इज़ हैपनिंग। कोई ट्रम्प से बात भी कर रहा है, कोई इज़राइल से भी बात कर रहा है, एंड समबडी इज़ डूइंग हियर। अब वो कौन हो सकता है सर? इट कैन बी इंडिया, इट कैन बी रशिया, इट कैन बी चाइना, इट कैन बी कतर, इट कैन बी ओमान, टर्की, बहुत सारे देश हो सकते हैं। नाउ कुछ चीजें कोई देश कर रहा होगा, कुछ चीजें कोई देश कर रहा होगा, बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर एक चीज है कि इंडिया के साथ कॉन्वर्सेशंस, ईरान के अगर आप देखेंगे जो डिप्लोमेसी के उनके जो ट्वीट्स और ये सब चीजें मैं देख काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, इंडिया के साथ कॉन्वर्सेशंस काफी हाई लेवल पे हैं। इट्स नॉट स्मॉल। देव बीन, वो जयशंकर जी के साथ काफी मीटिंग्स और ये सब चल रही है। नाउ दिस कुड बी ऑल्सो कि आपके जो सिटीजन्स हैं उनको वहां से निकालना है, आपके जो एक शिप विप का ये पूरा चक्कर चल रहा है, उसको भी थोड़ा-सा आपको बात-वात करनी होती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कुड बी देयर इन द कन्वर्सेशन। इट मे नॉट बी जस्ट मीडिएशन ऑफ सम सॉर्ट। बट जैसे इन्होंने खुद ने लिखा है, सम कंट्रीज आर डूइंग इट। सम कंट्रीज मीन्स कुछ ज्यादा देश हैं। कोई एक चीज देख रहा है, कोई दूसरी चीज देख रहा है, कोई तीसरी चीज देख रहा है। तो मेरे हिसाब से मिडल ईस्ट के अंदर अगर आप देखें, मेरे हिसाब से ओमान वुड बी वन गाय जो बातें कर रहा होगा, यार मत मारो, तुम कमर्शियल इंटरेस्ट में मत मारो। वो बोल रहा होगा, अच्छा तुम मुझे ये दे दो। तो देयर विल बी सम गिव एंड टेक व्हिच इज हैपनिंग। यहाँ पर दुबई का एक रोल है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको सबसे ज्यादा मार भी पड़ी है। अ, सबसे ज्यादा जो ऑफेंसिव आया है दुबई के ऊपर आया है। इट्स फनी बिकॉज दुबई के को यूज करता था ईरान टू काइंड ऑफ, जितना भी उसकी सैंक्शंस बाईपासिंग होती थी, वो सारी दुबई के हुँ। थ्रू होती थी। सारा व्हाई वुड इट सर्कमवेंट करता था वो दुबई के या माध्यम से। दुबई के थ्रू करता था, तो व्हाई वुड ही टारगेट दुबई इटसेल्फ? बड़ी जोर से वो बहरीन में कर सकता था, जहां पर बाय द वे इंटरनल सिचुएशन काफी खराब है इस टाइम पे, वहां पर इंटरनेट बंद है तो हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। वो कतर में कर सकता था। वो ओमान, खैर वाज अ मिस्टेक देमसेल्व्स व्हिच लॉट ऑफ आईआरजीसी के अकाउंट्स ने नहीं बोला, नहीं नहीं हम दोबारा नहीं करेंगे एंड ऑल दैट। तो ओमान के अंदर एक, बिकॉज़ ओमान हैज़ वो केप्ट इटसेल्फ आउट वो ऑफ तो दिस वो वॉर। तो डिसेंट्रलाइज्ड है ना कि हाँ, जिसकी किसी से भी तो खुंदक है। कम्युनिकेशन वही होगी। 31 लोगों में जिसकी भी किसी से खुंदक है वो निकाल रहा है बैठ के आज। जी। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो सर, और कंफ्यूजन इज व्हाट द गेम इज राइट नाउ, क्योंकि दोनों तरफ से एक बड़े एक्सट्रीमिस्ट टाइप पोजीशंस ली हुई हैं। ट्रम्प ने जैसे बोला सरेंडर कर गया, मैं उसको मारूंगा आज रात को बहुत बुरी तरह से, और जो कुछ और लोग हैं उनको उनको ठोकूंगा। पेस्किशान की तरफ से एक तरफ अपॉलजी आई, और जैसे ही ट्रम्प का स्टेटमेंट आया, फिर इनका जबरदस्त स्टेटमेंट आया, हम कभी नहीं सरेंडर करेंगे, हम ये वो दिस दैट। तो इट्स अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन दैट दोनों तरफ से ले रखी है सर। सो एंड दोनों तरफ अभी इस टाइम पे दे आर फाइटिंग। ट्रम्प का अगर यूएसए की तरफ देखें, इनको प्रॉब्लम्स क्या पड़ रही हैं कि इनके रेडार्स और इनके ऊपर काफी जबरदस्त हमला हुआ है। ऑब्वियसली इनके पास रेडार्स हैं, और एंड उसमें आप देखेंगे पाकिस्तान को उन्होंने बोला है भैया अपने टीएपी 73 और ये सब 32 73 जो भी हैं तुम्हारे पास, वो लेके जरा सऊदी अरेबिया पहुंचो। तो ये पहुंचेंगे भी वहां पर जाके, बिकॉज ये है तो अमेरिकन ही हैं, एंड दे आर मोबाइल यूनिट, सो यू कैन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट देम एंड सेंड देम हियर। इधर उधर से और थार्ड रेडार आई थिंक साउथ साउथ कोरिया से इन्होंने एक और मंगाया है। सो थोड़ा डैमेज अमेरिकन को भी हुआ है। देखिए बेस बूस पे, हैंगर शैंगर पे 2-3 जहाज-वहाज गिराने से इतना डैमेज नहीं होता। एज़ द मेन थिंग इज़ द रेडार सिस्टम्स, जो आपके बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जिनका नेटवर्क्स बनाते-बनाते आपको सालों-साल लग जाते हैं। जो उसके ऊपर डैमेज हुआ है तो उसका कोई डाउट नहीं है। नाउ अगर दूसरी तरफ देखें, इज़राइल में भी मतलब लगातार बमबारी चल रही है। देयर इट्स नॉट दैट फुली वो सब कुछ गिर रहा है नीचे, बट इट्स नॉट दैट फुली वो इंटरसेप्ट भी हो रहा है। इज़राइल में उन्होंने खुर्रमशहर 5 करके 4 करके जो कल मिसाइल चलाई है, व्हिच इज़ क्लस्टर एम्यूनिशंस,
जो 60 किलोमीटर की रेंज पे जाके वो स्प्लिट हो जाते हैं। देयर आर 80 शेल्स दैट फॉल डाउन एंड आयरन बॉम्ब्स होते हैं ये बेसिकली, ये नीचे गिरते-गिरते वो जलते हैं री-एंट्री की तरफ से। उसके बाद 3 से 5 केजी का उसका मेन वॉरहेड होता है। जब वो नीचे फटता है तो इट्स अ एरिया वेपन, तो आप एयरफील्ड्स के ऊपर, रडार साइट्स के ऊपर, एयर डिफेंस साइट्स के ऊपर कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक से आपका जैसे कोई आईडीएफ का हेडक्वार्टर है, उसको पूरा एरिया को आपको तबाह करना है छोटे-छोटे एक्सप्लोजन से। इट्स लाइक इफ आई मे से सर 10-10, 12-12 ग्रेनेड एक जगह पे गिर रहे हैं 80 जगहों पे एक साथ। So it's quite a devastating thing. It's not, this thing, it's not a one big hole, one big explosion, but multiple small explosions. And उसको शूट डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतने सारी चीजें हैं। तो देर आर प्रॉब्लम्स इसराइल भी फेस कर रहा है इस टाइम पे। इनके पास सीनैम सिस्टम्स नहीं है अभी। दे डोंट हैव इनफ आयरन बीम्स कि ये इनको टारगेट कर सकें। और आयरन बीम्स भी हाँ ठीक है एंगेज कर सकता है, बट उसको आपको फोकस करना है उस चीज के ऊपर। जब वो नीचे आ रहा है यू हैव टू टाइम इट, है ना, 1-1.5 सेकंड पे दैट बीम हैज टू हिट इट एंड देन ओनली इट विल काइंड ऑफ दिस थिंग। सो टाइम आपको इतने सारे सिस्टम्स चाहिए होंगे। पूरे इसराइल को किसी कवर करने में एक स्टडी में पढ़ रहा था, करीब 30 से 40 सिस्टम्स की लोग बात कर रहे हैं। अभी इनके पास 8-10 ही हैं। लेट्स गो टू ईरान। अगर ईरान में देखें सर, इनकी लीडरशिप खत्म हो रखी है पूरी। देयर स्ट्रक्चर इज क्वाइट बैड राइट नाउ। ये पेज़ेश्कियान है, इसकी बात कितने लोग सुनते हैं, नहीं सुनते। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे आप बोल रहे हो, उन्होंने अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर रखा है। ग्राउंड पे कर्दिश तरफ से और इराकी तरफ से कोई ये जिहादी-विहादी घुसने की काफ़ी चांसेस हैं। तो उधर पे कुछ दिखता है कि ये कुछ मूवमेंट्स कर रहे हैं और इरानियंस ने कर्दिश एरिया के अंदर और ये जिहादियों के एरियाज़ के अंदर कुछ ड्रोन्स-वोन्स फेंके हैं। तो इट सीम्स दे नो कि वहाँ से कुछ आने वाला है उनकी तरफ। अज़ेरीज़ की तरफ से बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। वन पार्ट ऑफ द अकाउंट्स आर सेइंग नहीं, नहीं हम ठोकेंगे, हम मारेंगे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की तरफ से बड़े अग्रेसिव सिग्नल्स आए, बट उनकी मीडिया इज़ नॉट दैट अग्रेसिव एट द मोमेंट। तो मिक्स्ड टाइप वहाँ पर सिग्नल्स हैं। ईरान के अंदर 2-3 चीज़ और हो रही है कि ठुकाई बहुत हो रही है। आई मीन देयर आर डे एंड नाइट बॉम्बिंग रेड्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस। व्हाट आर द टारगेट्स? वेल, अभी तक जो बोलते हैं लोग कि भई अभी मिसाइल फैक्ट्रीज़ के ऊपर जा रहे हैं ये, ड्रोन फैक्ट्रीज़ के ऊपर जा रहे हैं। दे आर गोइंग एट अंडरग्राउंड बंकर्स, दे आर गोइंग एट अंडरग्राउंड जो मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़, उनके लॉन्चर्स और ये सब चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। कितना सक्सेस है, कितना नहीं है सर, ये तो ऑफ कोर्स आप कई लोग बोलते हैं भई साइज़ ऑफ द एक्सप्लोजन देख के पता चल जाता है। वी आर नॉट दैट एक्सपर्ट, तो आई वोंट कम अराउंड एंड स्टार्टिंग टू क्लेम कि भई ईरान की हो गया खत्म इसका। बट एक चीज़ डेटा है कि भई ईरान का क्वांटम ऑफ फायर थोड़ा कम हुआ है। डज़ दैट मीन कि उसकी मिसाइल्स खत्म हो रही है, उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो रही है? नॉट रियली। इट मीन्स कि या तो वो कम फायर कर रहा है या उसकी कैपेबिलिटी कम हुई है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन ईरान एंड ईरान का जो इंटरनेट इस टाइम पे आउट है, उससे इन्फॉर्मेशन आना बड़ा डिफिकल्ट है। सो वी डोंट नो इफ देयर इज़ एन अपराइजिंग फॉर द गवर्नमेंट, इफ देयर इज़ एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उनके प्रोपेगेंडा अकाउंट्स काफ़ी सारे हैं, बाय द वे लॉट ऑफ देम आर पाकिस्तानी। जो जो आप देखेंगे वहाँ पर लड़कियाँ-शड़कियाँ सड़क पे घूम रही हैं, देखो सब कुछ ठीक है। सो दैट ऑल इज़ आल्सो हैपनिंग एंड ईरान एक सिम्पैथी कार्ड रीजन में खेलने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज़ समथिंग एविडेंट। जिस तरह से उसने ये शिप को हैंडल करा, ऑल्दो इट गॉट कंप्लीटली डिबंक्ड। यू कैन इमेजिन इरानियन एम्बेसडर, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सबने सिर नीचे करके बोला कि जी वो दैट वाज़ एन अनआर्म्ड शिप, ऐसे देखो हमको मार दिया। इट ऑल गॉट डिबंक्ड, सो यू कुड मेक आउट ये पूरा नैरेटिव है जो यहाँ पर भारत में खेलने की कोशिश थी, बिकॉज़ इंडिया इज़ आल्सो पिवटिंग अ लिटिल बिट। पूरी तरह से इज़राइल की तरफ नहीं जा रहा, समव्हाट गिविंग अटेंशन टू ईरान आल्सो, क्योंकि आपका वहाँ से थोड़ा-सा फ्यूचर का प्लान है, प्लस आपको अपने बच्चे-वच्चे निकालने हैं। आपको अपना ट्रेड लेके जाना है। आज 3-4 शिप्स इंडिया की वहाँ से होके आ गई हैं, कार्गो शिप्स हैव गॉन। अब ऑयल टैंकर्स के साथ या गैस टैंकर्स के साथ जाएँगे। सो यू नीड सम स्टफ फ्रॉम द इरानियंस, इरानियंस नीड सम स्टफ फ्रॉम यू, तो वहाँ पर कुछ नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है। अ, एक और चीज़ मैं एक्चुअली ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, दैट ईरान की तरफ से बड़ा जो क्लियर मैसेज आया है कि रशिया, चाइना, इंडिया, ग्लोबल साउथ की तरफ से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कंटिन्यू विद योर ट्रेड, हम नहीं रोकेंगे एंड ओनली यूरोप एंड अमेरिका के शिप्स हम नहीं जाने देंगे। अमेरिका, इज़राइल के तो वैसे भी नहीं जाने देंगे वहाँ से। सो दैट इज़ देयर। तो वहाँ पर एक आपको दिखता है कि कहीं न कहीं एक छोटा-सा आइस ब्रेक भी हुआ है। सदर्न कोस्ट जो ईरान का है सर, उसमें काफ़ी बॉम्बिंग हुई है। ठीक है? एंड दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू रेकन। सदर्न कोस्ट इज़, आई मीन जो इनके स्ट्रक्चर्स थे, मिलिट्री फैसिलिटीज़ थी, उनकी हालत खराब कर दी है वहाँ पर। नेवी डज़ नॉट एक्सिस्ट। ठीक है? it बस नेवी नेवी तो पूरी की पूरी उड़ा दी इन्होंने, वो पूरा उनका जो बट जो ईरान बेस के है वो पास अभी भी उनका ड्रोन्स हैं। हेडक्वार्टर है ना, कोनारक। कोनारक में। दैट इज नाउ अंडर वाटर ड्रोन्स हैं ईरान के पास अभी भी। मिसाइल बोट्स हैं जो 1 डेढ़ टन की उनके पास मिसाइल बोट्स हैं, जिसके ऊपर 2-2 मिसाइल लेके इधर-उधर घूम सकते हैं। हूथीज़ हैं अभी ईरान के पास, जो भी इस टाइम पे चुप बैठे हैं। तो हूथीज़ इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ फ्रंट टू सऊदी अरेबिया कैन ओपन अ फ्रंट अगेंस्ट अमेरिका, जो अमेरिका की पूरी उसको पूरी तरह से
शेकअप कर देगा। ईरान के पास एक एडवांटेज है इस टाइम पे, जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी करंट है, जो फ्यूचर के लिए आप उसको तबाह कर सकते हो, बट उसके पास जो स्टोर्ड चीजें हैं, अगर उसको आप तबाह नहीं करोगे तो ये जो फायरिंग रेट है, ये एक मेंटेन सस्टेन फायरिंग रेट वो काफी टाइम तक कर सकता है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इन्होंने जो फायरिंग रेट कम करा है, दिस कुड बी अ स्ट्रेटेजिक मूव कि साहब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर दो ताकि वी कैन सस्टेन इट फॉर 5-8 मंथ्स। तो ईरान का एक जो पोजीशन रहेगी कि वो जो मैसेज भेज रहा है कि मारो मुझे, मेरे पास मार खाने की कैपेबिलिटी है, मारो, जितना मारते हो मारो, विच इज टायरिंग द अदर साइड आउट। आप दूसरी साइड को थका रहे हो। बॉक्सिंग में दो तरह से आप खेलते हो, या तो आप मारो किसी को, प्लस ऑल्सो दूसरी तरफ से मारते रहो एंड ऑल्सो टेक द पंचेस बिकॉज यू आर ऑल्सो टायरिंग दैट गाय आउट। अगर आपके पास स्टैमिना होता है तो ईरान डज शो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैमिना एट द मोमेंट सर। सो दिस इज Yeah, वेयर in आई fact, सी। I would say it's showing tremendous amount of stamina. जितना है स्टेमिना की लोगों को उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा वो स्टेमिना दिखा रहा है। और नॉट ओनली इट इज़ होल्डिंग ऑन, अभी तो ये बात हो रही है, और आपने देखा होगा इंटरनेशनल जितने भी आपके मिलिट्री जर्नल्स हैं, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द स्टॉक पोजीशन ऑफ एम्यूनिशन विद यूएस एंड इजराइल। भैया इनका स्टॉक शायद ईरान से पहले खत्म हो जाएगा। वेल सर, इट कुड बी नॉट, बिकॉज देखिए ये देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है, आई डोंट बिलीव एनी ऑफ देम ऑनेस्टली। यूएस के पास जो मेन प्रॉब्लम है इस टाइम पे, आई एम श्योर दे हैव इनफ लेजर गाइडेड वेपन्स और ये सब चीजें काफी हैं उनके पास। जो मेन प्रॉब्लम है इंटरसेप्टर्स की, राइट। नाउ इंटरसेप्टर्स में देखिए सर, इन्होंने अपने सीराम सिस्टम यहां पर अभी तक डिप्लॉय नहीं करे। आई वंडर व्हाई दे हैव नॉट डन दैट। दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग। इनके पास 40 से 60 सीराम सिस्टम्स हैं विच आर प्योरली एंटी ड्रोन, एंटी आर्टिलरी, एंटी मोटर सिस्टम्स। लगाओ उनको वहां पर यार, दुबई में तो जरूरत है उसकी। नो, अभी तक इन्होंने करा नहीं है वो, और इधर दे आर गेटिंग और इन द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग, तो कुछ भी हो सकता है। यूएस के पास यही एक मेन खामी है कि इसके पास जो, इनके एलाइज के पास जो मार खाने की कैपेबिलिटी है वो कम है। द इकोनॉमिक डैमेज दैट इज गोइंग टू हैपन इज मच मोर। नाउ क्या कुछ ऐसा होता है कि भैया मिडिल ईस्ट से कोई ऑफेंसिव एक्शंस यूएस नहीं लेता, इन द सेंस ये देशों के अंदर से इट रिड्यूसेस इज ऑफेंसिव एक्शंस, एंड एक कैरियर जो भी वापस जाएगा, दूसरा जॉर्ज बुश कैरियर जो इस तरफ आ रहा है रिप्लेसमेंट में, वो थोड़ा टाइम ओवरलैप करेंगे एंड दे विल बेसिकली ऑपरेट ईदर आउट ऑफ दिएगो गार्सिया, इजराइल, यूरोप में से, साउथ ईस्टर्न यूरोप में से, एंड दे हिट फ्रॉम देयर एंड नॉट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। ये एक चीज हो सकती है कि भाई ये कुछ अग्रीमेंट हुआ है कि मिडिल ईस्ट वाले बोलते हैं यार इनफ, वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर डैमेज, बड़ी सारा इनफ, बहुत बहुत हो गया ये, यू डोंट स्टॉप ऑपरेटिंग आउट ऑफ आवर बेसिस, आप कहीं और कर लो, हम आपको डिफेंसिव ये जो स्टॉकिंग शोकिंग करनी है वो सब कर लो। हो सकता है, अब ये भी छल कपट हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। 1-2 दिन वो शिफ्ट करें, उसके बाद तीसरे दिन से फिर से टेक ऑफ शुरू हो जाए, तो किसी को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। तो इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन सर। 6-7 दिन हो रहे हैं अभी, 8वां दिन है आज। आई थिंक बाय अराउंड 10 डेज के टाइप में यू विल काइंड ऑफ सी कि भाई एक सस्टेन्ड बुम 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 कैंपेन अगर ऐसी चलेगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ सेटलमेंट आएगा इसका। क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं सरेंडर्ड, ये बड़े एंडिंग स्टेटमेंट है। तो इज ही ट्राइंग टू गेट एन ऑफ रैम्प फ्रॉम देयर? नॉट, लेट्स सी।